कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मौजूद हैं और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कांग्रेस के नेताओं को हम ढूंढ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर से कांग्रेस का झंडा उठाकर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए खड़े हैं। इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, बाकी के संगठन में इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिख रही? लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो कांग्रेस के नेता आपसे बच रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कांग्रेस पार्टी ने कोई गुनाह किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नहीं, हम ये नहीं कांग्रेस पार्टी इस देश के इंटीग्रेशन के लिए लगातार काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, तो सवाल तो भाजपा से करना चाहिए। जो विश्वास की कमी है इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, में लवरेज है आप आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास की कमी होती तो मैं आपके बीच में क्यों होता? आप तो हैं गुट के भरा है। बनारस में भी मिलते हैं, मेरठ में भी मिलते हैं। आप तो प्रमोद जी, आचार्य जी साधु के वेश में उनकी काट हैं असली कांग्रेस में। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज देश के जो हालात हैं उन पर सवाल भाजपा से किया जाए जी, लेकिन इत्तेफाक देखिएगा सवाल कांग्रेस से हो रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस से सवाल आप इसलिए करते हैं कि आपको अभी भी कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं जो सरकार से उम्मीदें नहीं हैं। कि जो कांग्रेस की दुर्दशा है उसके लिए जो ये वामपंथी सलाहकार आ गए हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नहीं, वामपंथी सलाहकार कौन है? मुझे तो पता नहीं कौन सलाहकार है वामपंथी। तो कौन कौन सलाहकार हैं इस समय जो डुबा रहे हैं लुटिया? नहीं, लुटिया डुबाने वाले लोग तो हर पार्टी में होते हैं, तो बीजेपी में भी हैं, समाजवादी में भी हैं, बसपा में भी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि लुटिया डूबेगी या लुटिया उभरेगी, ये फैसला जनता का होता है। पहले भी आपसे कभी सवाल होते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखते हैं, तो आप प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं जबकि पार्टी राहुल गांधी का नाम लेती है। और किसका नाम लें? प्रियंका गांधी एक लोकप्रिय चेहरा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा इस देश में नहीं है। इसी तरीके का जैसे सेमीफाइनल बीजेपी कह रही है, सेमीफाइनल आप मानते हैं सेमीफाइनल है? लेकिन नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ये सत्ता से प्रभावित होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जो है सियासत में कुछ नहीं होता, जो होता फाइनल होता है। तो 2024 का चुनाव जब होगा तो उसका पता तभी चलेगा। कांग्रेस के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करेगा कि चलिए जी थोड़ा सा माइनस से 0, 0 से 1 और आगे बढ़े। बूस्टर डोज कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके हौसला अफजाई के लिए आचार्य जी भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आपका? क्या मुद्दा लेकर आप इस चुनाव में हैं? क्योंकि लड़ाई सामने बड़ी है, बड़े बड़े सभाएं हो रही हैं, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, हम एक नई सोच और नए विज़न के साथ नगर निगम के चुनाव में उतरे हैं। हमने 1987 के अंदर भी महापालिका से अपग्रेड कांग्रेस नहीं करने का काम किया था और आगे की भी नगर निगम के तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनको किस तरीके से हम अपने बजट के अंदर अच्छे से अच्छा प्रभावी बना सकते हैं, उसको हम बनाने का आप ये काम। बताइए कि आपके प्रचार में कोई कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य जी तो आगे, तो आशीर्वाद देने आ गए आपको, लेकिन कोई और नेता आपने नहीं, संपर्क किया? वो आए हैं, इनका तो आशीर्वाद हमेशा रहता है कांग्रेस पे भी, हम पे भी। और अभी भी आज भी प्रांतीय अध्यक्ष जो है हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो सुबह से कम 6 मीटिंगें कर चुके हैं। कुरैशी साहब, आप ये बताएं कि क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या कुरैशी साहब को मुस्लिम चेहरा होने की वजह से टिकट मिला है? नहीं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक मुस्लिम एक बड़ी संख्या में है। 12,57,000 वोट है, उसमें लगभग 5.5 लाख के करीब वोट है। और पहली बार एक मेजर आपको देखने को मिलेगा इस बार। लेकिन बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा है। नहीं, बसपा ने उतारा है, लेकिन वो चेहरा नहीं है। बसपा तिजारत करती है, उसने लीडर नहीं उतारा है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या कहना है? क्योंकि जो विपक्ष कोशिश हो रहा है, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाके मिल ले रहे हैं, नीतीश कुमार लखनऊ आ रहे हैं, कांग्रेस किस भूमिका में होगी? कि आपको नहीं लगता कांग्रेस को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल गंभीर है, मैं इसका जवाब बड़ी गंभीरता से देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार वो होगा जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरा उतरता हो। तो मुझे लगता है कि चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो दूसरे रीजनल पार्टी के नेता, सबका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अगर मोदी और अमित शाह जी की बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता चेहरा, वो प्रियंका गांधी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।